जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। रेलवे लाइन का काम शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, रेलवे लाइन का काम शुरू करो, शुरू करो। जब हम लोग आंदोलन शुरू कर दिए हैं तब, इसके पहले इन लोग मौन थे। और तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, जो सड़क से लेकर सदन तक चलेगा। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सच बिहार न्यूज़ 18 में। आज हम इमामगंज विधानसभा के मैगरा छोटे बाज़ार में आए हुए हैं। यहाँ पे एक बैठक रखी गई है नई रेलवे लाइन के संबंध में, और इनमें जो लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जो लोगों ने इसमें भाग लिया है, ये सारे लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं। इनमें सब अलग अलग गांव से संबंध रखते हैं। सब एकजुट हो करके इनका एक ही मांग है कि इमामगंज विधानसभा जब आज़ादी से आज तक इस क्षेत्र के लिए जितने भी यहाँ पे नेतागण जीत करके आए, पर यहाँ पे रेलवे लाइन के बारे में किसी ने कोई मांग नहीं किया। लेकिन यहाँ के जो हमारे जो लोकल जो यहाँ के लीडर्स हैं, जो अपने तन मन धन सब कुछ निछावर करते हुए इनका एक ही आवाज़ है कि इस क्षेत्र में रेलवे लाइन आना चाहिए। उनके अलग अलग क्षेत्र के आए हुए जो हमारे मेंबर्स हैं, उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो हमारे प्रवक्ता जी हैं, श्री माननीय श्री मोहन यादव जी। आप कुछ बताएंगे कि क्या आपका योजना चल रहा है इसके संबंध में? ये योजना हमारा 2019 14 जुलाई से हमारा ये मोर्चा शुरू हुई, जो आंदोलन का रूप लेकर आज 2022 ये फरवरी है। और अभी तक हमारी कामयाबी यही मिली है कि हम लोग आंदोलन में 3 प्रखंड में धरना प्रदर्शन, आम सभा, जुलूस हम लोग कर चुके हैं। चौथे में हमारे गया टू डाल्टनगंज रेलवे लाइन का जो लंबित पड़ी हुई है, जिसको पुनः चालू करना है निर्माण के लिए, उसमें सर्वप्रथम लोकसभा में पुनः दोबारा आवाज़ उठाने वाले श्री BD राम जी, जो पलामू लोकसभा के सांसद हुआ करते हैं, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा करके इस परियोजना को चालू करूँगा। इसके लिए मुझे लोकसभा में चाहे जितना भी कुछ कहना पड़ेगा। और मैं ये 3 लोकसभा मतलब क्षेत्र से ये रेलवे लाइन गुजरती है, जिसमें गया लोकसभा से आपके श्री विजय मांझी जी हैं, औरंगाबाद लोकसभा से श्री सुशील कुमार सिंह हैं। हम लोग तीनों मिलकर का इस पर जो है सो कि हम लोग लोकसभा में पुनः आवाज़ उठाकर इस मामला को आगे बढ़ाएंगे और इस कार्यक्रम को चालू कराएंगे। इसी आश्वासन के साथ हम लोग को मतलब आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास हो गया है। लेकिन जब तक के ये परियोजना चालू नहीं हो जाती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यह अभी आंदोलन तो यह ब्लॉक स्तर से है, लेकिन एक जिला स्तर नहीं, बल्कि हम पूरे बिहार राज्य स्तर, बिहार झारखंड के राज्य स्तर से हमारा ये आवाज़ उठेगी। और इसके आगे हमारा आंदोलन इतना कस के होगा, जो लोगों को रोड पर उतरेंगे, रोड जाम करेंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो गया जिला समाहरणालय जाम करेंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो हम रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। लेकिन बिना परियोजना के चालू किए हुए हम आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे। जैसा कि आपने देखा, हमारे ये नए रेलवे लाइन निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और इनका एक ही जुमला है कि जब तक इस क्षेत्र में रेलवे लाइन नहीं बिछाया जाएगा, हम शांत बैठने वाले में से नहीं हैं। अगला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस नई रेलवे लाइन निर्माण मोर्चा के श्री बिगन पासवान जी। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि आपका क्या राय है, किस तरीके से आपने रणनीति बनाया है इस क्षेत्र में, क्योंकि जब से आज़ाद हमारा देश हुआ उसके बाद से आज तक लगभग हर तरफ देखा जाता है कि लाइन बिछा दिया गया है। लेकिन हमारा इमामगंज विधानसभा, जहां से जीते हुए विधायक कभी स्पीकर बन करके वहां पे गद्दी पे बैठते हैं, और अभी जो वर्तमान में हमारे विधायक हैं वो पूर्व में इस बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे इस क्षेत्र में रेलवे लाइन का ऐसा कोई भी सुविधा बनाया नहीं गया है। क्या कारण है सर? कारण है कि यह जो क्षेत्र है, थोड़ा बुद्धिजीवियों की कमी है, और यही जो है सो लोगों के बीच में हम लोग घूम घूम के लोगों को जगा रहे हैं कि अभी भी जगिए और विकास की राह पर हम लोग धीरे धीरे कदम रखिए। जो विकास की राह पहली राह है वह रेल मार्ग है।
इस क्षेत्र में आज़ादी का उचित शुरू से जो है से अभी तक इस पर कभी कोई एमपी या विधायक नहीं सोच पाए। जब हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं तो धीरे धीरे एमपी हो या विधायक हो, धीरे धीरे इन लोग भी जो है सो जहाँ तक संभव हो रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में अपना मुद्दा रख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में रेलवे लाइन आना चाहिए। लेकिन इसके पहले जब हम लोग आंदोलन शुरू कर दिए हैं तब इसके पहले इन लोग मौन थे। अब हम लोग का उद्देश्य यही है कि जब तक जो है सो आपका रेलवे लाइन का कार्य शुरू नहीं होता है तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, और जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक भी जो है सो हम लोग सोने वाले भी नहीं हैं। इसके लिए जो है सो ब्लॉक स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर रेलवे ट्रैक जो है गुड़ारू हो चाहे गया हो, हम लोग चक्का जाम करेंगे और पूरा अस्त व्यस्त कर देंगे। क्योंकि यह जो काम नहीं हो रहा है तो कितना यह पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा इलाका को बढ़ाने के लिए कहाँ से आएगा कामियाँ? हम ही लोग तो रहेंगे। थोड़ा बुद्धिजीवी हैं तो लोग को बुद्धि से प्रेरित करके, जागरूक करके रोड पर लाएंगे और अपनी मांग को पूरी करवाएंगे हर एक हालत में। जी धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, अभी हम बातचीत कर रहे थे आदरणीय श्री विगन पासवान जी से। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है नई रेलवे निर्माण संघर्ष मोर्चा के, और पूरी कमेटी ने ये संकल्प ले लिया है, ये तय कर लिया है कि जब तक इस क्षेत्र में रेलवे लाइन का निर्माण नहीं होगा हम शांत बैठने वाले में से नहीं हैं। इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, चाहे आप रेलवे ट्रैक को जाम करना पड़े, चाहे ब्लॉक स्तर पे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें पूरे राज्य स्तर पे आंदोलन करना पड़े, लेकिन हमारा ये आंदोलन तब जाकर के समाप्त होगा जब हम इस क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पे हम ट्रेन चलता हुआ देख पाएंगे। कुछ और भी लोग यहाँ पे जो इस समिति के सदस्य हैं, इस संघर्ष समिति के सदस्य हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आपका नाम क्या हुआ? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। तो जैसा कि यहाँ पे इस इमामगंज विधानसभा में अभी तक रेलवे लाइन की सुविधा नहीं प्रदान कराई गई है, क्या बड़ा कारण है और आप क्या अपना राय देना चाहेंगे? आज रेलवे संघर्ष मोर्चा समिति, रेल लाइन संघर्ष मोर्चा की यह इस क्रांतिकारी नगरी मैगरा में कमेटी का गठन किया गया है, और यह मैगरा आज़ादी के लड़ाई से लेकर चाहे हम लोग को औरंगाबाद ज़िला में जाना पड़ा हो उन दिनों, या फायरिंग रेंज के समय में, ये यहाँ के लोगों ने अपने लड़ाई के बल पर अभी तक कामयाब हुए हैं। और आज भी ये रेलवे लाइन संघर्ष मोर्चा के कमेटी के सदस्य जो जुझारू साथी हमारे चुने गए हैं, इसमें और तेज धार देंगे और तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, जो सड़क से लेकर सदन तक चलेगा। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। नए रेलवे संघर्ष मोर्चा प्रभाग मैगरा क्षेत्र का प्रखंड अध्यक्ष मैं इस रेलवे लाइन में हम लोग जितने सदस्य हैं और इस क्षेत्र के जनता जनार्दनगण, छात्र, नौजवान सारे लोग इस संघर्ष के सहयोग कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में हर हाल में रेलवे लाइन आएगी और हर तरफ से सांसद, विधायक लोगों से सहयोग मिल रहा है। हम लोग जन आंदोलन शुरू किए हुए हैं और जब तक इस क्षेत्र में रेलवे लाइन नहीं बिछेगा तब तक जन आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ बने हुए थे हमारे नई रेलवे लाइन मोर्चा के एक मेंबर, इन्होंने भी अपना राय व्यक्त किया कि हम तन मन धन के साथ इस रेलवे लाइन मोर्चा को कामयाब बनाएंगे। तो आपके बीच एक और हमारे इसी मोर्चा के एक महिला मेंबर हैं, सक्रिय हैं, वो भी इस मोर्चा में जुटी हुई हैं और उनका भी एक ही लक्ष्य है कि हम जिस तरह आज हमको यहाँ से ऑटो से, बस से या कोई भी एक रोड यात्रा करके हमें गया जाना पड़ता है और वहाँ से हमें ट्रेन पकड़ना होता है, तो इसके संबंध में हम एक महिला मेंबर सभी बातचीत करें। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंजू कुमारी है। आपका क्या राय है? मेरा राय है, मैं नई रेलवे लाइन जो मोर्चा जो बनाया गया है उसमें मैं सक्रिय सदस्य कोषाध्यक्ष के रूप में मनोनीत की गई हूँ। मेरा कोशिश रहेगा, आज संकल्प के साथ मैं कह रही हूँ कि मैं इस कार्य को बेखूबी से करूँगी। जैसा कि आपने देखा कि महिला सदस्य इसी
मोर्चा से जुटे हुए हैं। ये संघर्षशील महिला हैं और इनका भी एक ही संकल्प है कि इस क्षेत्र में रेलवे लाइन लेकर के आना है। यहाँ के गरीब मजदूर जिनको यहाँ से जाना पड़ता है, लगभग 3 घंटे का सफ़र करके गया तब उन्हें ट्रेन पकड़ने का अवसर मिलता है। तो इस समस्याओं का निदान करने के लिए, समाधान करने के लिए एकजुट हुई है हमारे इमाम विधानसभा के लोकल यहाँ के जो रहने वाले जो क्षेत्रीय लीडर्स हैं, जो अपने आप में एक अपनी पहचान रखते हैं। तो हम आपको इसी तरीके से आगे के भी सारी बातें बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं दिलशाद, धन्यवाद।